सोचिए, शाम के 4 बज रहे हैं। एक छोटा सा घर, बाहर मिट्टी का आंगन और उसमें खेलती 4 साल की एक नन्ही सी बच्ची। हाथ में गुड़िया, पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं, और दिल में पूरा का पूरा बचपन। कुछ देर बाद यही बच्ची मिलती है एक मोबाइल टावर के पीछे। उनसे लथपथ, कपड़े फटे हुए, शरीर बुरी तरह कुचला हुआ। ये किसी क्राइम थ्रिलर की स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ है। महाराष्ट्र के नासिक जिले का मालेगांव और उसके पास का गांव डोंगराले। तारीख 16 नवंबर 2025। घर के बाहर खेल रही इस बच्ची को वही एक ब्लू ऑफ चॉकलेट का लालच देता है और अपने साथ ले जाता है। परिवार को लगता है बच्ची थोड़ी देर में लौट आएगी, जैसे रोज आती है। लेकिन वक्त बीतता जाता है और बच्ची का कोई पता नहीं। घबराहट बढ़ती है। घर वाले, पड़ोसी सब मिलकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं और फिर घंटों बाद बच्ची मिलती है मोबाइल टावर के पास, आरोपी के घर के आसपास, और हालत ऐसी कि आंखें नम हो जाए। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके साथ रेप हुआ और फिर पत्थर से मारकर खत्म कर दिया। आप आते हैं आरोपी पर। पुलिस के मुताबिक ये कोई बाहर से आया गैंगस्टर नहीं, बल्कि लोकल लड़का है, 20-25 की उम्र, आसपास ही रहने वाला। यानी वही इलाका, वही मोहल्ला और वही लोग, और उन्हीं के बीच छुपा हुआ एक दरिंदा। पुलिस उसे कुछ ही घंटों में पकड़ने का दावा करती है। पूछताछ में अपराध कबूलने की बात भी सामने आती है और मेडिकल फॉरेंसिक सबूत भी उसी की ओर इशारा करते हैं। कागजों पर केस बहुत मजबूत दिख रहा है। रेप, मर्डर, फॉक्सो, सब कड़े सेक्शन लगाए जाते हैं, जिनमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा संभव है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में कहानी सेक्शन लगाने से खत्म नहीं होती। असली कहानी कोर्ट में शुरू होती है। आप देखते हैं लोगों का गुस्सा। हॉस्पिटल में बच्ची का शव रखा है, लेकिन परिवार लेने से मना कर देता है। कहते हैं जब तक आरोपी को कड़ी सजा का भरोसा नहीं, तब तक हम अपनी बच्ची को आखिरी रस्म नहीं करेंगे। मालेगांव की सड़कों पर भारी भीड़ उतर जाती है। मौसम ब्रिज के आसपास जाम लग जाता है। गाड़ियां रुकी हुई और हर तरफ एक ही आवाज, मर्डर वाले को फांसी दो, खूनी को फांसी दो। शहर में बंद की अपील होती है। कई बाजार और दुकानें बंद रहती है। ये सिर्फ ट्रेड यूनियन वाला बंद नहीं है, ये दर्द और गुस्से से भरा हुआ बंद है, जो कह रहा है कि ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, पूरे शहर की लड़ाई है। आप सीन शिफ्ट करते हैं कोर्ट के बाहर। आरोपी की पेशी का दिन आता है। कोर्ट के बाहर भारी भीड़, कैमरे, नारे और तनाव। हालत ऐसे हो जाते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां कहती है भाई इसे ऑनलाइन ही कर दो, तो आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस से होती है। अंदर स्क्रीन चल रही है, बाहर भीड़ उबल रही है और आप एंट्री होती है नेताजी की। मंत्री आते हैं, परिवार से मिलते हैं, कैमरा ऑन होते हैं और बातें शुरू। फास्ट ट्रैक कोर्ट, सख्त कार्रवाई, सरकार आपके साथ है। कुछ बयान में तो साफ कहा जाता है 2 महीने में केस निपटने और मौत की सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और नामिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केस देने की बात भी होती है। अब यह नोट करिए, हर घड़ी घटना के बाद हमारे नेताओं की डिक्शनरी में कुछ फेवरेट शब्द होते हैं। फास्ट ट्रैक, सब कार्रवाई, उदाहरण पेश करेंगे। जीरो टॉलरेंस। मसला ये नहीं कि शब्द गलत है, मसला ये है कि शब्द सिर्फ कैमरे के सामने ही याद आते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि देश भर में हजारों रेप, हजारों पॉक्सो के केस सालों पर चल रहे हैं। कई चार्जशीट में देरी, कई गवाह मुकर जाते हैं, कई तारीख पर तारीख मिलती रहती है। लेकिन जब मामला वायरल हो जाए, सड़क पर भीड़ आ जाए, तब सिस्टम अचानक 5G स्पीड पकड़ लेता है। मालेगांव की ये कहानी अकेली नहीं है। किसी भी राज्य का न्यूज अखबार उठाकर देख लीजिए, स्टोरी लाइन लगभग कॉपी पेस्ट। निर्दोष बच्चा, लोकल आरोपी, कमजोर सुरक्षा और फिर गुस्से से भरी आवाम। हम हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि आरोपी को क्या सजा मिलेगी, फांसी होगी या नहीं, लेकिन ये सवाल कम पूछते हैं कि ऐसी घटना रोकी कैसे जा सकती थी। बच्चों के लिए सुरक्षित पेश, स्कूलों में जागरूकता, मोहल्ले की मॉनिटरिंग, पुलिस की विजिबिलिटी, ये सब बातें डिस्कशन में बहुत कम आती है। अब बात करते हैं केस की मौजूदा स्थिति की। आरोपी फिलहाल कस्टडी में है, रिमांड बढ़ाई जा चुकी है।
और पुलिस से जांच कर रही कि वो अकेला था या कोई और भी शामिल था। सरकार की तरफ से बयान ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा और जल्द से जल्द फैसला आने की कोशिश होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने वाला टाइमलाइन सिर्फ बयान होगा या सच में इस बार सिस्टम स्पीड पकड़कर एक मासूम के लिए न्याय दिलाएगा। वीडियो खत्म करने से पहले कुछ सवाल आपसे छोड़कर जा रहा हूँ। क्या सिर्फ फांसी की मांग करना काफी है या हमें अपने पूरे सिस्टम, पुलिस, कोर्ट, राजनीति और समाज चारों से जवाब मांगना चाहिए? क्या हम इस केस को तब भी याद रखेंगे जब ये ट्रेंडिंग से नीचे चला जाएगा और दूसरा मुद्दा हेडलाइन बन जाएगा? और सबसे मुश्किल सवाल, जब हम कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, तो क्या हम सच में उन्हें वही सुरक्षा दे पा रहे हैं क्या जिससे वो हकदार है? अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में शोर से ज्यादा जरूरी है कि न्याय हो, तो केस को फॉलो कीजिए, लोकल प्रतिनिधियों को सवाल पूछिए और अपने आसपास बच्चों की सुरक्षा को सिर्फ इमोशनल डायलॉग नहीं, असली मुद्दा बनाइए। सब्सक्राइब